Hello, people. Today we are going to work on Excel for making loan statement. आज हम लोन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। लोन स्टेटमेंट कैसे बनता है ये देखेंगे हम आज एक्सेल की मदद से। लोन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% per annum, and then we have period। हाँ, कब तक हम हमारा लोन हमें पे करना है। इट इज़ 5 years, 5 years। एंड यहाँ पे वी हैव अनदर थिंग विच इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स कि एक साल में हम कितनी बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। पीरियोडिसिटी, तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी हम क्वार्टरली लेंगे। क्वार्टरली हम कुछ भी ले सकते हैं, बट अभी के लिए हम क्वार्टरली लेंगे। क्वार्टरली में हमें एक साल में 4 पेमेंट करनी। तो ये है हमारी पीरियडिसिटी हो गई। नाउ हम निकालेंगे यहाँ पे इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड। इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड निकालना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर हम निकाल ले तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड। इफेक्टिव रेट निकालने के लिए हम यहाँ पे जो भी हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड करेंगे पीरियोडिसिटी से। और इफेक्टिव पीरियड के लिए जो भी हमारा पीरियड है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पीरियोडिसिटी से। इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड हमारा आ गया है यहाँ पे। अब हम निकालेंगे डिटेल लोन रीपेमेंट शेड्यूल। लोन रीपेमेंट शेड्यूल ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जैसा हम सभी जानते हैं, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना होता है फॉर्मूले के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड दोनों ही जगह इज इक्वल टू का साइन लगाया। इज इक्वल टू B4/C6 और B5/C6। ओके। अब यहाँ पे लोन रीपेमेंट शेड्यूल में यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे हम, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी बार हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। देन आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस से इंटरेस्ट INT, इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट और फिर से क्लोजिंग बैलेंस। ये हमने अपना फॉर्मेट तैयार कर लिया। इसी अकॉर्डिंगली
हम निकालेंगे अपना डेटा। यहाँ ऊपर में डबल क्लिक करने से ये ऑटोमेटिक सेल एडजस्ट हो जाती है। हमने कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट। हम क्या अपना इंस्टॉलमेंट क्या होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट, या जितनी बार भी हम मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट निकालना है। हम इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम पीएमटी फॉर्मूले का यूज़ करें, इज इक्वल टू पीएमटी पेमेंट फंक्शन, उसके बाद रेट में इफेक्टिव रेट लेंगे, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड इफेक्टिव पीरियड, कॉमा और माइनस में प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लेंगे, क्लोज, एंटर। ये अपना इंस्टॉलमेंट आ गया क्वार्टरली के लिए। अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंटर इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट +1। हम यहाँ पे करेंगे +1 +1 एंटर। आगे आप इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे 20 तक। ट्वेंटी तक ड्रैग कर दिया हमने। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पे आएंगे। ओपनिंग बैलेंस तो फर्स्ट ईयर के लिए अपना जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था वो अपना ओपनिंग बैलेंस है। ओके, इंटरेस्ट जो निकलेगा उसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस में मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इफेक्टिव रेट से। ये अपना इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको फिक्स कर देंगे F4 यूज़ करके। क्यों? क्योंकि जब भी हम इसको ड्रैग करेंगे, इस फॉर्मूले को हम जब भी ड्रैग करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे चेंज नहीं होना है, तो इसलिए हम इसे फिक्स कर देंगे और इंटरेस्ट निकल गया। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट हमने निकाल रखा है, इसको भी फिक्स कर देना है, फिक्स। और क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। ये बड़ा ही लॉजिकल है। यहाँ लॉजिक सी बात है कि भाई ओपनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट जुड़ेगा और जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करके अपना बैलेंस बचेगा। अब यहाँ पे है कि ओपनिंग बैलेंस अब क्या होगा, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे अप टू 20 तक। ठीक है, ड्रैग कर दिया हमने, इसको भी ड्रैग कर देंगे हम, इंस्टॉलमेंट भी ड्रैग कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस इसे भी ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरा डिटेल लोन शेड्यूल आ गया। लास्ट में हम देख भी रहे हैं यहाँ पे बैलेंस 0 है।